दोस्तों एक इशू है, इस पे मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। कई लोग लव में या रिलेशनशिप में कंडीशंस रख देते हैं। कई शादीशुदा लोग होते हैं या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स होते हैं, वो आपस में कंडीशंस रख देते हैं। ये होगा तो हमारा रिश्ता आगे बढ़ेगा, वरना नहीं बढ़ पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी लड़के ने किसी लड़की से कह दिया हमारा रिलेशनशिप तभी आगे बढ़ पाएगा जब तुम जॉब छोड़ दोगी, घर पे रह के मेरे माँ बाप की, मेरे घर की सेवा करोगी, घर को चलाओगी, तभी ये रिलेशनशिप आगे बढ़ सकता है, वरना नहीं बढ़ पाएगा, वरना सोच लेना। किसी लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड से कंडीशन रख दी कि तुम्हारा जो बेस्ट फ्रेंड है ना, या तुम्हारी जो बेस्ट फ्रेंड है उसको छोड़ दो, मैं बहुत पॉजिटिव हूं तुम्हारे लिए, उनसे तुम्हारा मिलना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, अगर तुम उनको नहीं छोड़ सकते तो मुझे छोड़ दो। और सबसे खराब, कई लड़के या लड़कियां कंडीशन रख देती हैं कि तुम्हारी जॉब लगेगी ना, जब तुम कमाने लगोगे अच्छे से तभी हमारी शादी हो पाएगी, वरना नहीं हो सकती, तो पहले अपने करियर का देख लो। दोस्तों जो इस तरीके की कंडीशंस रखते हैं ना लोग, वो आपसे पहली बात तो प्यार नहीं करते, आप उनका एक ऑप्शन हो, एक अच्छा ऑप्शन हो टू मैरी, लेकिन वो आपसे प्यार नहीं करते, क्योंकि प्यार में पहली बात तो कोई कंडीशन नहीं होती। सबसे जरूरी रिक्वायरमेंट प्यार की यही है कि कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। लव इज ऑलवेज अनकंडीशनल, इफ इट्स कंडीशनल इट्स नॉट लव। ये बात दिमाग में गांठ मार लेना। जब कोई इंसान किसी को सच्चा प्यार करता है, उस इंसान को छोड़ने का ऑप्शन होता ही नहीं है, तो वो कंडीशन कैसे रखेगा। हाँ, आपको परसुएट कर सकते हैं, आपको मोटिवेट कर सकते हैं, आपको समझा सकते हैं, ठीक है, हर इंसान चाहता है कि उसके विचार दूसरा इंसान फॉलो करे, कोई बात नहीं, लेकिन ये नहीं है कि आप उनकी बात ना मानो तो भैया मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अरे तुम किसी से प्यार करते हो, वो कम कमाए या ज्यादा कमाए उससे क्या फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता होगा, लेकिन ये थोड़ी है कि उसको छोड़ दोगे। कम कमाने वाले इंसान को छोड़ने का मतलब है उसके पैसे से प्यार करते हो तुम, पैसा प्रायोरिटी है उसके ऊपर। कोई लड़की करियर परस्यू करना चाहती है, तुम चाहते हो कि वो घर में घेर घोट के सारे रूल्स रिस्ट्रिक्शंस को मान के दब के रहे, तो मैं उससे शादी करूंगा। ये प्यार है? स्लेवरी है, गुलामी है, ये प्यार नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपका लवर कोई कंडीशन रख रहा है कि ये चीज होगी तो ही हमारा रिश्ता आगे बढ़ पाएगा, तो वो कंडीशन तो आपने बिल्कुल भी नहीं माननी। चाहे आप उसको मान भी सकते हो, चाहे वो आपके लिए बहुत बड़ी ना हो, लेकिन तो भी कंडीशन नहीं माननी। क्यों नहीं माननी? आज एक कंडीशन रखी है, कल दूसरी रखेगा, परसों तीसरी रखेगा, एक मान ली तो दूसरी आएगी, फिर तीसरी आएगी। इस तरीके से पूरी लाइफ आपकी ऐसे ही कटेगी, कंडीशंस पे कंडीशंस, और कोई भी फॉलो नहीं करी तो भैया रिश्ता तोड़ दूंगा। तो आज ही ऐसे रिश्ते को तोड़ दो, ऐसे इंसान से अलग हो जाओ। थोड़ा दुख होगा, परेशानी होगी, पछतावा होगा, उसको भुगत लो, वरना पूरी जिंदगी ये चीजें भुगतोगे। अच्छा, एक और छोटी सी बात डिस्कस करूंगा। हर रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़े होते हैं। कोई कहता है कि हमारे रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़े नहीं है तो वो इंसान झूठा है या फेक है, या फिर उनका इन्फैचुएशन बेस्ड शॉर्ट रिलेशनशिप है जो जल्दी ही खत्म हो जाएगा। दोस्तों जिस भी इंसान से आप लाइफ में प्यार करोगे, उनके साथ टाइम स्पेंड करोगे, डिसएग्रीमेंट्स होना, झगड़े होना, मनमुटाव होना बहुत ही कॉमन सी बात है। मैं तो इनफैक्ट ये कहता हूं कि झगड़े ही प्यार को स्ट्रांग बनाते हैं, स्ट्रेंथन करते हैं। जिस रिलेशनशिप में झगड़े होते हैं और उसके बाद दोनों आपस में मान जाते हैं, वो रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग बन जाता है। जैसे एक दाल में छौंक का काम होता है ना, मिर्च मसाले होते हैं लेकिन वो दाल को स्वादिष्ट बना देता है, ऐसे ही हर रिलेशनशिप में जो झगड़े होते हैं ना, वो तड़के के समान होते हैं, उस रिलेशनशिप को बहुत स्ट्रांग बना देते हैं, बहुत अच्छा बना देते हैं। अब कई लोग ऐसे होते हैं, झगड़ा होते हैं वो कह देंगे कि तुमने तो मेरा जीवन बर्बाद कर दिया, तुमसे शादी करना या तुमसे रिलेशनशिप में आना मेरे जीवन की भूल है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। तो दोस्तों जिस इंसान ने आपसे ऐसी बात बोल दी, समझो उसने आपको छोड़ भी दिया, या वो आपको आगे छोड़ देंगे। ऐसी बातें करना सीधा सीधा डिस्प्ले है कि वो आपसे सच्चा प्यार नहीं करते, वरना ये बात मुंह से निकालने से पहले वो 1000 बार सोचते और उसके बाद ना ही निकालते। क्योंकि ऐसी बातें बोलने से रिश्ते में परमानेंट गांठ पड़ जाती है। दूसरे इंसान को यकीन हो जाता है कि ये इंसान मुझे छोड़ सकता है, ये ऑप्शन इसके दिमाग में है। रिलेशनशिप तभी स्ट्रांग होता है जब दोनों इंसानों को लगे कि एक दूसरे को छोड़ने का ऑप्शन ही नहीं है, तभी वो एक दूसरे के लिए लड़ते भी हैं, एक दूसरे का साथ निभाते हैं, अच्छाइयां बुराइयां झेलते हैं। अगर हमें डाउट हो जाए ना कि ये इंसान मुझे छोड़ के चले जाएगा, तो उस रिलेशनशिप की कोई महत्वता नहीं रह जाती। तो इसलिए अगर आपका पार्टनर आपको डेली वार्निंग्स दे रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ड्रग्स ले रहे हो तो वार्निंग दे रहा है, आपसे लड़ाई हो रही है, डिसएग्रीमेंट हो रहा है तो वार्निंग दे रहा है, तो उस रिलेशनशिप के बारे में इंट्रोस्पेक्शन जरूरी है, दोबारा सोचना जरूरी है।
और ये क्लियर कर देना जरूरी है कि वार्निंग आगे से मत दे देना, और अगर आपने मुझे छोड़ने की वार्निंग दी तो बेटर है कि छोड़ देना। सेल्फ एस्टीम को रिलेशनशिप में स्ट्रांग रखना बहुत जरूरी है। उसको ईगो का शेप मत देना, अपने आप को अपने पार्टनर से बड़ा मत समझने लगना, इनएविटेबल मत समझने लगना कि आपके बिना उनका काम नहीं चल सकता। हर इंसान के बिना काम चल सकता है, कभी कोई मर भी जाता है तो भी काम चल जाता है, लेकिन थोड़ी बहुत सेल्फ एस्टीम होनी चाहिए। मेरी भी पर्सनैलिटी है, मैं भी एक इंडिविजुअल हूं। उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। थैंक यू।